Good afternoon, Namaste, Adab. We have gathered here today on the occasion of 8th Convocation Ceremony of Nursery and Primary Teachers Training, Batch 2022-23. I extend a hearty welcome to our dearest Urvashi Aunty, Founder, President and Chief Executive of Study Hall Educational Foundation, to the heads of various units, staff members of CHEF, children and family members of the graduating students, and all the guests present here. We begin with the ceremonial lighting of the lamp with an objective to eliminate all kinds of darkness, which has been aptly captured in following lines. सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या, उजाला हर तरफ हो, इस किनारे क्या उस किनारे क्या. These lines pave way for universal brotherhood, love, betterment and enlightenment. And when we talk of universal good, then we are constrained to remember the hymns of Rig Veda. Yad bhadrani tan asuva. Meaning thereby that all the auspicious things should happen to all of us, depicting a sense of Sarva Mangalam Kalyanam. I request Urvashi Aunty, Meenakshi Aunty, Rachna Aunty, Tarannum Aunty, Bani Aunty, Saurabh Sir, Himanshu Sir, Pratima Aunty, please come. शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्. Now I invite Mrs. Priya Kakkar, who is an embodiment of humanistic education, and I can say with utmost pride that I have also been her student, like most of the NPTT students. ये वो शख्सियत है जो जहाँ एक तरफ सबका दुख दर्द सबकी भावनाएं अपने दिल में महसूस करती हैं, वहीं दूसरी ओर छोटे से छोटे काम में भी छोटी से छोटी चीज़ में सब में आशा और उत्साह का संचार भरती हैं. इनकी भावनाओं को मैं केदारनाथ सिंह की पत्तियों के द्वारा अभिव्यक्त करती हूँ कि मुझे सड़क पार करता हुआ आदमी हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि सड़क के पार दुनिया इस पार से बेहतर होगी. तो सबकी भावनाओं को समझने वाली और हर छोटे काम में आशा का संचरण करने वाली प्रिया आंटी. Good afternoon everyone. Once again today, आज देखते देखते 8 साल कैसे बीत गए मुझे खुद नहीं यकीन होता. ऐसा लगता है मैं कल ही तो आई थी और 3 राउंड इंटरव्यू के बाद आंटी ने मुझे अपॉइंट किया था. थ्राइस शी कॉल्ड मी, कल आना फिर से आना 1 हफ्ते बाद आना. बट थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच. और आज मेरे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं. ये नंबर बहुत बड़ा नहीं होता हर साल, लेकिन वैल्यू एडिशन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब एक वुमेन बदलती है तो घर बदलता है, समाज बदलता है, आने वाली जनरेशन्स बदलती हैं. ये प्रोग्राम हमने 2015 में प्रेप स्कूल कैंपस में स्टार्ट किया.
जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई, हर साल ये प्रोग्राम अपना रूप रंग थोड़ा थोड़ा बदलता गया, एक्सपैंड करता गया। और जैसे जैसे आप सब लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, हर बार एक नया बैच मिला, नए चैलेंजेस मिले और उर्वशी आंटी की तरफ से नया मार्गदर्शन भी मिला। और ये सारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स हम लोग निभाते चले गए। इस साल हमारे पास 2 बैचेस हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं। एक बैच जो फुल टाइम प्रेप स्कूल कैंपस में रचना आंटी और स्टडी हॉल प्रेप स्कूल के सारे टीचर्स के संरक्षण में जिसने ग्रो किया। हमारा अप्रेंटिसशिप मॉडल बहुत यूनिक है, जिसमें रोज़ टीचर्स आधा समय क्लासरूम्स में बिताते हैं। उन्हें पहले दिन से ये फीलिंग आने लगती है कि हम तैयार होकर गए और हम स्कूल गए। हम बच्चों के साथ हमने पूरा दिन बिताया और बच्चों से ही सीखा। यही काम हम कानपुर रोड सेंटर, विद्यास्थली और सब जगह करना चाहते हैं। और इसीलिए पिछले कुछ सालों से हमने अलग अलग मॉडल ट्राई किए और पिछले साल हम आज 7 स्टूडेंट्स हमारे कानपुर रोड, विद्यास्थली और इटौंजा सेंटर जो हमारे ज्ञान सेतु के टीचर्स हैं प्राइमरीली, हमने उनके साथ ट्राई किया। और देखते ही बनता था कि वो कितनी दूर से प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करने आते थे। दिन में आते थे, क्लास भी अटेंड करते थे अपने सेंटर पे और दोपहर में अपना सेंटर भी रन करते थे। और आज भी बहुत दूर से आए हैं, आप सबके लिए स्पेशल वेलकम। यहाँ से निकलने वाले मेरे सारे स्टूडेंट्स, हम स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन के स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होता है जब कहीं दूर से वो फ़ोन करते हैं या मैसेज, कभी इवन दिल्ली में हैं, गुड़गांव, पुणे, लखनऊ में हैं, और जब उनकी कोई खुशी, कोई अचीवमेंट, कोई लेसन प्लान, किसी सॉफ्ट बोर्ड की फ़ोटो भेजते हैं। और कभी कभी ये भी भेजते हैं कि आज करवा चौथ था, मैंने व्रत नहीं रखा और मैं बहुत खुश हूँ। तो अच्छा ठीक है, खुश होना। बस स्टडी हॉल की इस पूरे प्रोग्राम की हमारी यही कोशिश रहती है, बिकॉज अक्सर आप देखते हो जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप सब के पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पूरी होती है। We have had students who are MBAs, B.Ed, LLB, PhD also. So they have all their academic qualification in place, but शायद जो हमारे पुराने स्कूल्स हमें ज़िंदगी जीने का एक जुनून नहीं सिखाते थे कि हम खुशी से कैसे ज़िंदगी जी सकते हैं, वो ये प्रोग्राम सिखाता है। सो मैं आशा करती हूँ सारे मेरे नए स्टूडेंट्स भी कुछ आज यहाँ पर हैं। हमारा अगला बैच स्टार्ट हो चुका है। जनरली हमारा कॉन्वोकेशन मार्च में हो जाता था, इस बार हमारे लिए टॉपसी टर्वी था थोड़ा सा 2-2 बैचेस को मैनेज करना, बट वी वर डूइंग इट। एंड इन सबका डेडिकेशन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये प्रोग्राम हमारा डिले हो गया था कुछ कारणों से, तो इन सब की जॉब्स लग गई हैं। तो हमने कहा करें नहीं करें, रिहर्सल कैसे करोगे? बोले संडे को आ जाएंगे और 4 बजे के बाद आ जाएंगे। हमने कहा अच्छा आओ, ठीक है आओ। सो दे केम। छोटा सा एक इन्होंने अपनी लर्निंग का, अपनी अंडरस्टैंडिंग की एक प्रस्तुति सत्या आंटी के गाइडेंस में खुद सारा ब्रेनस्टॉर्म करके और हम सब ने टीम वर्क करके एक प्रिपेयर की है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और ये सब पूरे स्टडी हॉल की मास्टर फोरम, लीडरशिप फोरम के बिना नहीं हो सकता। सिर्फ हमारे लेक्चर्स मेरे या सत्या आंटी के नहीं होते। अभी आप खुद देखेंगे उसमें कि कैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, सारे यूनिट्स के हेड्स, क्रिटिकल डायलॉग्स, डिस्कशंस, कैसे आके आप हमारे एनटीटी स्टूडेंट्स के साथ समय बिताते हैं अपने बहुत ही व्यस्त समय में से। और special mention and special thanks to Rachna aunty, who is the head of the prep school campus. उनकी सारे टीचर्स की टीम जो पूरे साल आपको हैंड होल्ड करती है। So thank you Rachna aunty, and over to you. I think this day is incomplete without seeking blessings and words of encouragement from Rachna aunty. Thank you, Priya aunty. Good afternoon all, and a very good afternoon to the graduating batch.
Today is a very, very, very special day, and I can understand कितने खुश होंगे आप सब लोग, है ना? आज बहुत बड़ा दिन है और हमारे लिए भी ये ऐसा मोमेंट है जब हम थोड़े खुश भी हैं और थोड़े उदास भी हैं। खुश इसलिए हैं दैट यू ऑल ऑफ यू आर ऑन योर न्यू पाथ एंड यू आर कार्विंग योर ओन वे, और सैड इसलिए है कि अब आप लोग दिखते नहीं हैं हमें। तो जब हम किसी के साथ रहने लग जाते हैं तो उसे हम मिस करने लगते हैं। सो द प्रेप स्कूल इज मिसिंग यू, एंड आई विल से ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम कि आते रहना, ना, मिलते रहेंगे, साथ चले ऑलमोस्ट 1 साल एक दूसरे का हाथ पकड़ के, तो आगे भी आप लोग दिखते रहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ प्लेजर टू सी समबडी हु यू नो ऑलरेडी, ना। सो वी विल कीप दिस बॉन्ड, और आप सब आते रहोगे। अर्चना मुझे दिखती है, अच्छा लगता है, जैसे ही अर्चना दिखती तो अच्छा अर्चना आ गई, तो आप लोग भी सब, इट्स कंग्रेचुलेशंस। लाइक प्रिया आंटी सेड, प्रिया आंटी सेड कि आप सब लोग ऑलमोस्ट, एंड इट इज़ रियली अ प्लेजर टू नो दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव गॉट समथिंग और द अदर, सो कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एंड मैं अपनी टीम की तरफ से थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। दे हैव स्पेशली सेड दैट यू पीपल हेल्प्ड अस टायरलेसली in taking care of the children at prep school. जब ज़रूरत होती थी, I can't forget, even at 11 in the night, I used to message Priya aunty कि कल फलाना टीचर को बुखार हो गया, and we are all passing through a difficult time. तो Priya aunty was always there, और आप सब, actually Priya aunty क्या, आप सब लोग होते थे जिसमें से कोई ना कोई ये कह देता था आंटी मैं सुबह पहुँच जाऊँगी, and I understand 11 बजे रात में पता चले और सुबह 7:10 in school. Thank you so much for that. And even during the concert, we can't forget your help, managing the children, bringing them, taking care in their classes. And of course, it is a learning experience for you all, but it was a learning experience for us. सारी दुनिया एक दूसरे से सीखती है, तभी कुछ कर पाते हैं। कुछ हमने आपको सिखाया तो बहुत कुछ प्रेप स्कूल ने भी आप लोगों से सीखा। And every year with the passing batch of NTT, there is, like Priya aunty said, there is a value addition to you and to us too. Like what Priya aunty mentioned just now, that this year we introduced an apprenticeship program in which, we thought of, we take your services and you're always there, but we want to show our gratitude towards your unfailing, presence in this school. जब भी ज़रूरत थी आप लोग आए हो. So this is just a small token from the school, just a gratitude. And in this program, like Priya aunty mentioned, that if there is a teacher who is absent for a day, then it is you who substitute in her place, of course with the help of the other co's of the class. So thank you so much for being there, and we'll carry this relationship, है ना। नए बैच के साथ तो बनाएंगे, अब आप लोगों के साथ उसको रखना चाहते हैं। So always be there. And lastly, I will say that it is a teacher who makes the difference. It is not the classroom that makes the difference. And the greatest teacher is the teacher who inspires you to do work. So be that kind of a teacher, and I hope you will carry forward all that you have learned in the prep school, in the junior school, with Vidyasthali, Prerna. Congratulations once again, and I can see few family members also here. आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक. Thank you. Thank you, Rachna aunty, for your unconditional love and support. मैं पूर्णतः सहमत हूँ प्रिया आंटी से कि हम सब में समाज एवं स्वयं के लिए कुछ कर गुजरने की चिंगारी होती है, उसे पहचानने की ज़रूरत होती है, और शेफ का वातावरण हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने सपनों को साकार करें, मदद करता है बहुत ही मजबूत सपोर्ट और साथ ही सेफ सिक्योर्ड स्पेस देकर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं सपने बुनकर, कभी निराश होकर, कभी खुद को पहचानने के लिए। स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन इनको अपना और दूसरों का भी जीवन सुधारने की राह दिखाता है।
स्टडी हॉल एजुकेशनल फाउंडेशन के लिए एक छोटा सी कुछ पंक्तियां हैं। जो तू खुद में इतनी मुब्तला मतलब खुद में डूबा हुआ, एनग्रॉस्ड, जो तू खुद में इतनी मुब्तला तो भी दूसरों का चिराग बन, यही प्यार है, यही इश्क है, न इसमें खस्तगी मतलब ढिलाई, न इसमें खस्तगी न कोई थकन। Now, few things. I feel blessed and thank you, Priya aunty and Urvashi aunty, and I express my gratitude for entrusting me with the responsibility of hand-holding and mentoring of the NPTT batch at prep school. I came here, NTT for me was self-actualization. I came here, I had coming to the Maslow's theory of hierarchy. First thing is physiology, needs of the man. Physiology, then we have financial securities, love, belongings, esteem. I had everything. But the last need was self-actualization, and for that I came to join NTT. पहले मैं उस तरफ थी आप लोगों की जगह, फिर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस तरफ आकर एज ए मेंटर आपके साथ रास्ते की चुनौतियां और उलझनों के बारे में बात कर सकूं और अपनी ओर से यह सुनिश्चित कर सकूं कि आपकी यात्रा सफल हो और जो भी मंजिलें आपने तय की हैं वो हासिल हो। अपने बारे में मैं कहूँगी कि बदलती जगहों के मायने मैं जानती हूँ, कभी इधर कभी उधर खुद को मानती हूँ कि तेरा सफ़र कतई न हो राएगा मतलब बेकार। शेफ के लिए कहती हूँ कि तेरा सफ़र कतई न हो राएगा, तेरी मंजिलों को मैं साथ में पहचानती हूँ। Today I can safely say that I am on a correct path of self-actualization. और इस भाव के साथ सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को बुलाने के पहले मैं उन सब से ये आह्वान करना चाहूँगी कि आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जीवन पथ पर तरकीबें बहुत सारी रखो, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। तो मेरा आग्रह है कि यहाँ से जा रहे छात्रों को जीवन में सफल होने के लिए न केवल अपनी तरकश में तरकीब के अनेक बाड़ रखने होंगे बल्कि आंधियों को हराने का हौसला भी रखना होगा। इसी के साथ आई इनवाइट आर आउटगोइंग ग्रेजुएट्स ऑफ 22-23 जो आपके समक्ष कुछ प्रस्तुत करेंगे। Who am I? मैं कौन हूँ? What is my relationship with the world? वर्ल्ड? अरे इन्हें वर्ल्ड से क्या मतलब? ये तो अपनी अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं, मस्त हैं। क्या मस्त है? आइए देखते हैं। मीरा, where is my tea, honey? मम्मी, कल स्किल मेले में आपको और पापा को चलना है। दानी आंटी ने कहा है कंपलसरी है। पापा की तो मीटिंग है, पर आई विल कम फॉर श्योर। मेरा प्यारा बेटा। बहू, कल तुम्हारी ननद की सास आ रही है, डिनर और गिफ्ट ऑर्गेनाइज कर देना। बेटी, तुम पराया धन हो, हमने तुम्हें पढ़ा लिखा दिया है, आगे जो करना है ससुराल वालों की मर्जी से ही करना। बेटी, तुम पे हमने इतना खर्च किया, पढ़ाया, लिखाया, शादी की, अब जो भी हमारा है वो तुम्हारे भाई का है। बहुओं को बाहर निकलने की क्या जरूरत है? क्या उनकी कमाई से हमारा घर चलेगा? बस जी जी जी।
अच्छा बताओ, तुम चाहती क्या हो? मुझसे तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। पूछा ही नहीं? क्या तुमने कभी सोचा ही नहीं? क्या कभी अपने बारे में सोचा कि तुम हो कौन? Who you are? एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी हाउसवाइफ। और इन रिश्तों को निभाते निभाते ये कभी सोच ही नहीं पाई कि ये हैं कौन, Who they are। कोई ये बता दे मैं हूँ कहाँ, कोई तो बता दे मेरा पता, सही है कि नहीं मेरी डगर, लूं कि नहीं मैं अपना ये सफर, डर लगता है सपनों से कर देना ये तबाह, डर लगता है अपनों से दे देना ये दगा। मैं चांद हूँ या दाग हूँ, मैं राख हूँ या आग हूँ, मैं बूंद हूँ या हूँ लहर, मैं हूँ सुकून या हूँ कहर। बेटी, माँ, बहू बनकर इन्होंने बनाया सुखद संसार, सच्चाई को छुपाकर, दिल की बातें दबाकर, खुद से छलावा किया बार बार और दिखावा ही तो किया बार बार। आइए जरा इनके सुखद संसार की सैर की जाए। आज मैं बहुत थक गई हूँ। सुबह से शॉपिंग, फिर किटी पार्टी, लंच और डॉक्टर्स हस्बैंड मीट्स में भी जाना है। वहां पर मेरे बैचमेट्स भी तो आएंगे। आर यू आर डॉक्टर माही? यस, मैं और डॉक्टर साहब बैचमेट्स थे। इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट। मुझे भी दिल्ली जाना है, मेरे एमबीए का रीयूनियन जो है। अरे दिल्ली के नाम पे तो मेरा दिल कसक सा जाता है। लॉ कॉलेज का पहला प्यार याद आ जाता है। अरे चलो चलो, 7:30 बज गए, हस्बैंड घर आते ही होंगे। हाँ चलो, मेरी मम्मी हमेशा कहती है whenever your husband comes, welcome him with a smile. कितनी खुशनुमा दिखती है इनकी जिंदगी। दिन के उजाले में हर बात भूल जाती हैं और फिर रात आती है। बचपन से जो ख्याली पुलाव बनाए थे वह सताते हैं। रात के घोर अंधेरे में यह यादें टिमटिमाती दिए की तरह दिल में सुलगती हैं, पर मन मसोच कर ये रह जाती हैं। हर रात
ये एहसास हुआ कि मैंने MBBS की डिग्री ले करके भी प्रैक्टिस नहीं की। इस डिग्री से मैं कितने लोगों का भला कर सकती थी, कितने लोगों की हेल्प कर सकती थी। जब जब जॉब इंटरव्यू क्लियर किया, ससुर जी ने घर से निकलने को मना कर दिया। जब कभी दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाने का मन किया तो सास ने घर की जिम्मेदारी देकर हवाला दी। जब कभी किसी रिश्तेदारों और घर के कंफ्यूज हो गई। जब कभी दोस्तों और रिश्तेदारों के घर जाने का मन किया तो सास ने घर की जिम्मेदारी का हवाला देकर मना किया। जब भी पापा मम्मी से ना खुश होने की बात बताई, कुछ बर्दाश्त करो, कुछ नजरअंदाज करो, बस यही सलाह पाई। आइए देखें क्यों और कैसे लग गया विराम इनके ख्याली पुलाव को। क्यों बन गई उड़ान खुली पतंग की, कैसे बदल गई जिंदगी इनकी शादी होते ही। दुनिया हमें कभी मना नहीं करती, लेकिन ये नहीं कि वो मान जाती है। देती है हमें परमिशन जीन्स पहनने की, लेकिन साथ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगाती है। देती है हमें आजादी एक बंधी डोर से। हमसे कहती है घूंघट ना भी करना तो चलेगा, बस मांग भर लेना, हाथ में एक एक चूड़ियां पहन लेना, लोगों की 4 बातें सुन लेना, इसमें तुम्हारा क्या ही चला जाएगा। सभी हमें प्यार करते हुए हमारे ही अधिकारों का दायरा समझाते हैं, इजाजत देते हैं नौकरी करने की, बाहर जाने की और डाइनिंग टेबल पर बोलने की भी। बस देते ही जाते हैं, क्योंकि साथ जिंदगी भर का होता है। हम भी एडजस्ट हो जाते हैं और एडजस्ट होते ही चले जाते हैं। तो बस वहीं पर हम सभी की हार है। हमसे पूछता ही कौन है और हमें इजाजत देने वाले ये होते ही कौन है। कौन होते हैं ये जिनकी इजाजत हमें बाय डिफॉल्ट लेनी ही पड़ती है। कौन है ये जो खुद को ये अधिकार दे बैठे हैं कि जो वो दे रहे हैं बस वही हमारा है, क्योंकि जो हम थे, हैं और जो हो सकते हैं उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए, क्योंकि जब हम पीछे पलट कर देखेंगे तो हम नहीं होंगे, हम तो वो होंगे जो आप लोगों ने हमें बनने दिया है। लोग हमें दुनिया का पाठ पढ़ाते हैं, रोज 2 कॉलम में दे सकने, ना दे सकने और दे सकने का अधिकार सिखाते हैं। हमें ये भी कहा जाता है कि तुम्हें वो दिया है जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। हम ये कहते हैं कि हमारी जंजीर की ताकत तय करने वाले आप लोग नहीं, हम खुद थे। हमारी पंख का साइज और ऑल्टीट्यूड तय करने वाले ये कौन होते हैं। अगर इनका साथ किसी कंडीशन अप्लाई के साथ हो तो वो साथ नहीं, हिसाब किताब है। हमारी उड़ान ही हमारी पहचान है। ये चाहे हम स्कर्ट पहन के भरे या जीन्स या साड़ी, इससे कैसे जुड़ गया सबका सम्मान। हमें किसी ऐसी डोर से ना बांधना जिसकी डोर हो आप लोगों के हाथ, बल्कि ऐसी डोर से बांधना जिससे हमारी उड़ान एक दूसरे का साथ हो। और ये हम एक तरफा बात नहीं कर रहे, ये 2 वे रास्ता है। हमारे रिस्पेक्ट के मायने हमारे कपड़ों, श्रृंगार और रस्मों से ना जोड़ना, और हमारे खाने बनाने की स्किल को हमारे संस्कारों से ना तोलना। ये हमारा शौक भी हो सकता है, इसे कंपलसरी सब्जेक्ट में बनाना। जी हाँ, दिल खोल कर जीने की जिद है, अब है नहीं ठहरना। खुद से करते हैं हम यह वादा, दिल की सुननी है हमने है ठाना। आइए देखें
कैसे इनके मन के मंजीरे खनकने लगे, भूले थे ये चलना, कदम इनके थिरकने लगे। मन के मंजीरे आज खनकने लगे, भूले थे चलना, कदम थिरकने लगे। अंग अंग बाजे मृदंग सा, सुर मेरे जागे, सांस सांस में बांस बांस में धुन कोई साजे। गाए दिल ये गाने लगा है, मुझको आने लगा है खुद पे ही एतबार, खुद पे ही एतबार। बादल तक झूले मेरे पहुंचने लगे, आंखों के आगे गगन सिमटने लगे। ताल ताल पे ताल ताल दे छूटे हवाएं, खेत खेत में रेत रेत में फैला दीवाने। अरे सिंदूरी सुबह आई, धुलती जाए सियाही रातों की, रातों की, रातों की, रातों की। खोले जो दरवाजे तो देखा हर शय की नहाई, उजली उजली सी थी मेरी तन्हाई रे। बदली बदली सी बदली मेरे अंगना में थी छाई, रानी रानी बनके मेरे पास आई। अपनी नजर से मैंने देखी दुनिया की रंगोली, मुझको बुलाने आई मौसम की टोली। बोली आंखों की खोली, मैंने पाई अपनी बोली, मुझमें ही रहती थी मेरी हमजोली रे। सुन लो अब नया तेरी हूँ मैं, अपनी सहेली हूँ मैं, साथी हूँ अपनी मैं, साथी हूँ अपनी मैं। के मंजीरे आज खनकने लगे, भूले थे चलना, कदम थिरकने लगे। अंग अंग बाजे मृदंग सा, सुर मेरे जागे, सांस सांस में बांस बांस में धुन कोई साजे। गाए दिल ये गाने लगा है, मुझको आने लगा है खुद पे ही एतबार। पूरा सेशन 2022 और 2023 कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। हमारी ये राहें आसान नहीं थी। आइए देखें हमारे क्लासमेट क्या कहते हैं। हर रोज नए नए चैलेंज आए, बच्चे, हस्बैंड, माता पिता की जरूरतों को पूरा करते हुए हमने अपना भी टिफिन पैक किया, लेकिन सुबह की भाग दौड़ बढ़ गई, जल्दी जल्दी करके भी क्लास में देर हो गई। अक्सर सत्या आंटी की डांट खाई, लेकिन बहुत मजा आया। जब जब प्रिया आंटी क्लास में आई, आधी क्लास की तो मानो शामत ही आ गई, लेकिन बहुत मजा आया। जाने कितनी बार बिग बुक के अप्रूवल होते होते रह गए, लेकिन बहुत मजा आया। टीएलएम और पोर्टफोलियो के लिए बच्चों के खिलौने से लेकर वेस्ट मटेरियल और ऑनलाइन सर्चेस तक कर डाली, यहाँ तक कि घर वालों से कबाड़ी वाले तक कहलाए हम लोग, लेकिन कभी कभी मॉर्निंग में पूल पार्टी करने, सुबह जल्दी जल्दी उठकर बहुत सारा फूड आइटम बनाया, सारे क्लास को खिलाया, लेकिन चटकारे ले लेकर खूब समोसा खाया। आफत तब आई जब आंटी ने समोसे पे ही क्रिएटिव राइटिंग करवाया, लेकिन
ट्रिप, फंक्शन और प्रोग्राम्स जब जब अटेंड किया तो बहुत मजा आया, पर हाय उस मजे में खलल तो तब आया जब हमारी दोनों आंटीज ने एक्सपीरियंस रिपोर्ट लिखने को बोला और हमारी पोर्टफोलियो का वजन बढ़ाया। लेकिन खुशियों से भरी हमारी जिंदगी की इस दूसरी पारी की कुछ झलकियां निशी और अर्चना ने बहुत खूबसूरती से इस पीपीटी में पिरोए हैं। आइए आप भी हमारे उन खुशियों के लम्हों के गवाह बनिए। पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। सुनो 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 है सुनो सुनो। पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। सुनो 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 है सुनो सुनो।
परवास। सुनो 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 है सुनो सुनो। और शायद यही हम सबका सीखने का, समझने का और पर्सनल फ्लरिशिंग की राह पर चलने का पहला कदम था। लेकिन यह हम नहीं जानते हमने क्या खोया और क्या पाया, लेकिन यहाँ आकर हमने खुद को पहचाना। आज हमारे एनटीटी के सफ़र के इस आखिरी पड़ाव पर हम सभी एक दूसरे से कुछ बातें कहना चाहते हैं। कुछ बातें हैं जो तुमसे कहनी हैं। पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ पर काम आ जाएं। हर दिन नया किस्सा लेकर आएगा, तुम्हें एक नई बात कह कर जाएगा। पर तुम्हें कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी ही सुनना। कभी लगे दुनिया के सभी इल्जाम और पाबंदियां सही हैं, लेकिन अपने सपनों को चुनना। हर मोड़ पर दुनिया वाले 100 सवाल उठाएंगे, उंगली भी उठाएंगे, लेकिन अपनी उम्मीद की पुल को कभी डगमगाने मत देना। हाँ, एक और बात, प्यार को कभी अपनी कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही सबसे बड़ी ताकत है। खुद को दिल खोल कर जीना और दिल खोल कर हंसना, खुद के लिए भी बचा कर रखना। सॉरी सवाल करने से कभी मत हिचकिचाना और अपना सच बोलने से कभी मत डर जाना। दिल खोल कर जीना और दिल भर कर हंसना, लेकिन सबसे पहले तुम अपनी सुनना। रोने लगे तो थैंक यू, दैट वाज सुपर्ब। हमारे स्टूडेंट्स ने खुद को कैसे निखारा अभी आप लोगों ने देखा। कुछ कहना चाहूँगी। हिंदी के एक बड़े कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र। उनकी पत्नी शिक्षित थी, लेकिन कालांतर में जब उन्होंने पत्रकारिता का काम शुरू किया तो वो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों में गिनी जाती थी और उनका आत्मविश्वास और तेज देखते ही बनता था। किसी प्यार के क्षण में भवानी जी ने अपनी इस आत्मविश्वास से लबरेज पत्नी की तुलना उनके पुराने रूप से करते हुए ये ऐतिहासिक पंक्तियां लिखी थी। हाथ जिसने क्षितिज खोले, द्वार खोले और खोली सब दिशाएं, कभी चिपके से लिफाफे को खोलने में कांपती थी। गो की पढ़ना जानती थी, पर हाय क्या करें उसका नहीं जानती थी। So this is the travesty of a woman who is educated but yet to explore the realities and potentials of the world around her. Mere interaction with the real world brings out the supreme confidence in a woman which hitherto was unknown to her despite her education. और अब मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करती हूँ जिसके परिचय में मैं ये कह सकती हूँ कि अनुशासन और स्नेह, प्रबंधन कौशल, मैनेजमेंट स्किल और विश्व मंगल, गहन अध्यापक और आज भी सचेष्ट स्टूडेंट के द्वंद्व में हमारी उर्वशी आंटी का प्रथम और प्रभावी साक्षात्कार होता है। उनके इतने सारे गुणों के बीच हम कहीं ठगे से मंत्रमुग्ध होकर उनको देखते रह जाते हैं। आंटी के बारे में मैं बोलूँगी, मेरे दिल में उतर गया सूरज, तिरगी मतलब अंधेरा,
मेरे दिल में उतर गया सूरज, तिरगी में निखर गया सूरज, दर्स देकर हमें उजाले का, दर्स मतलब शिक्षा, दर्स देकर हमें उजाले का, खुद सबके घर गया सूरज, पर खुद का वही चांदनी अक्स, आईने में संवर गया सूरज। तो एक ऐसा गुरु जो अंदर से आत्मबल को संभाले और बाहर से हर क्षण हम सबको बढ़ने की चुनौती दे, ऐसी उर्वशी आंटी को मैं बुलाने से पहले एक कबीर का दोहा सुनाती हूँ। गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काटे खोज। गुरु कुम्हार होता है, शिष्य घड़ा होता है, गुरु उनको पीट पीट कर उसकी घड़े को शेप देता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोज, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। उसी तरह उर्वशी आंटी ने ना जाने कितने लोगों की जिंदगी को गढ़ा है, संवारा है और उनको आगे बढ़ाया है। नाउ आई इनवाइट उर्वशी आंटी। वाह, फर्स्ट बिग अप्लॉज फॉर देम। इतना प्यारा आपकी प्रस्तुति थी, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल, और कई बार आपको देखकर आंखें भी भर आ रही थी, जस्ट टू सी कि कितने खिल गए, है ना। एंड ठीक कहा है। अब मुझे कविताएं नहीं आती हैं सत्या की तरह के एक के बाद एक, बाप रे, फिर ट्रांसलेटर भी चाहिए साथ में, क्योंकि वो समझ में भी नहीं आ रहा था इतना। बट एनीवे, पर ये कहना है कि अब आप लोग सब यू ऑल ग्रेजुएटेड एट सम टाइम। किसी ने बीए किया है, किसी ने कितने बीएस पहले, हाउ मेनी ऑफ यू हैड डन योर बैचलर्स एज ग्रुप में? हाँ, एमए, एमबीए, पीएचडी? अच्छा, अभी नहीं। ऑलराइट, माय पॉइंट इज आप लोग पढ़ लिख गए, पहले से भी पढ़े थे, लेकिन ये एक सेकेंड अवेकनिंग है ना, है ना। और मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी हम लोग आप ही के प्रोग्राम की एक प्रस्तुति देनी, हमारी बोर्ड मीटिंग ऑन हो रही है, तो ये देखा कि इस प्रोग्राम की खासियत तो एक ये है कि इसमें लोगों का एक स्व, एक सेल्फ वो निखरता है, एंड आई कुड सी दैट। जितने गे अबैंडन से टैलेंटेड तो आप सब हैं, वो भी नज़र आया, आपकी क्रिएटिविटी भी नज़र आई, आपका कॉन्फिडेंस भी नज़र आया, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप अपनी बात कह रहे थे, आवाज़ में एक बुलंदगी नज़र आई, एंड फॉर दैट आई कंग्रेचुलेट यू, एंड आई कंग्रेचुलेट योर मेंटर्स फॉर हैविंग हेल्प्ड यू फाइंड योर सेल्फ। एक आपने जो बात कही, हो सकता है घर वाले यहाँ तो उनको पता नहीं कितनी अच्छी लगी, बुरी लगी, बट इट्स अ फैक्ट कि अब देखिए, शादी तो दो लोग करते हैं, एक की फ्रीडम इतनी कम क्यों हो जाती है शादी के बाद? अभी कल ही हमारे क्रिटिकल डायलॉग हो रहा था प्रेरणा बॉयज के साथ, तो ये पूछा कि शुड ऑल गर्ल्स हैव टू ओबे देयर इन-लॉज? उन्होंने कहा हाँ। I said, should all boys have to obey their in-laws? ना, क्यों? अरे वो ऐसे लगेगा कि वो उन पे कंट्रोल है, उनकी वाइफ का उनके ऊपर कंट्रोल है, इसलिए उनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। पर लड़कियों को बाधित है कि वो सुने, जैसे वो कहें वो करें। उनकी एकदम से लाइफ और भी संकरी हो गई, पहले से भी है और संकर, और पुरुषों की नहीं हुई। इसके बारे में हम लोग सोचते नहीं, है ना। और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि सड़कों पे देखो विमेन आर नॉट सेफ, और उनके ऊपर बहुत प्रताड़ना होती है समाज की। ये नहीं सोचते कि घरों में कितनी प्रताड़ना होती है। एक्चुअली द फैमिली इज द मोस्ट इंटीमेट ओप्रेसर, राइट, एंड वो प्यार से ऑपरेशन होता है, क्योंकि आप ही के दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपको
अच्छा बनना है तो ये सब नियम हैं, है ना। एक और सवाल था बच्चों से, लड़कों से, कि औरत को आप कैरेक्टरलेस कब कहेंगे। तो एक ने कहा कि जब वो बहुत जवाब सवाल करेगी, तो बहुत बहस करेगी। मैंने कहा बस इतने में ही कैरेक्टर गया। अच्छा, फोन पे किसी और के साथ बात कर रही हो तो, कहना ना माने घर वालों का तो, घर का काम ना करे तो, पार्क में कोई नजर आ गया तब तो बहुत सिवियर कैरेक्टरलेस, किसी के साथ किसिंग पकड़ी गई तब तो फिनिश्ड। और मैंने कहा लड़के को आप कब कैरेक्टरलेस कहेंगे अतीक अहमद बन जाएंगे तो। डिफरेंस देखा, वो उधर और ये इधर। उनके लिए इतनी मतलब इतनी बात की अगर बहस करती है तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कहना नहीं मानती है तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है, अपने मन की करती है तो कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मैं ये हमेशा कहती हूँ कि देखिए हमारा देश अब स्वतंत्र हो गया, हुआ 75 साल हो गए, और कितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कितने ज़्यादा नारे लगाए। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। और तुमने भी कहा, मिल गई स्वतंत्रता, स्वराज इंडिया को मिल गया, औरतों को मिला। क्या औरतें सिटीजन नहीं है? 50%। तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि एक स्वतंत्र, अपने मन की करने वाली नारी, अपनी बात कहने वाली, जिसमें दम हो, उसका कैरेक्टर खराब है ना। तो मेरा मतलब है कि लोगों को बांधने के कई तरीके होते हैं। कैरेक्टर का तकाजा दे दो, धर्म का तकाजा दे दो, किसी भी चीज का। और हम लोग हमारे फाउंडेशन में हम लोग औरतों को स्वतंत्र होना सिखाते हैं, और ये सिखाते हैं कि वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और उसको आपको लेकर रहना चाहिए। हम हमारे बच्चों को भी यही सिखाते हैं, बेटों को। और कल हम बातचीत हो रही थी तो मैंने कहा मुझे बात बताओ कि अगर आजकल इंडिया में लेबर फोर्स वुमेन की इज डाउन टू 27%। अभी मैं ऑक्सफोर्ड में कॉन्फ्रेंस में होकर आई तो मुझे एक शख्स ने पूछा, जर्मन थे, उन्होंने कहा बताइए आपकी इंडिया में पाकिस्तान से भी कम, बांग्लादेश से भी कम लेबर फोर्स में मतलब बाहर जो कामकाजी औरतें हैं कम हैं, और कम होती जा रही हैं। ऐसा क्यों? इंडिया तो इंडिया है। मुझे इतनी शर्म आई। तो मैंने बताया, मैंने कहा आप ही सोचिए क्यों। बच्चों से मैं कल पूछ रही थी, उन्होंने कहा एक तो वो उसको बुरा मानते हैं, रोकते हैं, शादी हो जाती है फिर घर के काम में उनको लग जाना पड़ता है, बच्चे हो जाते हैं उनको देखना पड़ता है, और साथ में बाहर सेफ नहीं है, आने जाने में तकलीफ है, वर्क प्लेसेस सेफ नहीं है, इसलिए परेशानी है, इसलिए वो कम है। मैंने कहा तो कम है तो क्या हुआ? क्या काम कम करती हैं? काम शायद मर्दों से ज्यादा करती हैं। और दूसरा कारण ये कि जो काम निकलती भी हैं करने तो घर का काम भी उन्हीं को करना पड़ता है, तो डबल काम कभी वो कहते नहीं करेंगे, तो इसीलिए वो कम होता है। तो मैंने पूछा तो इसमें किसको फायदा है? घर में अगर 2 इनकम हो जाएंगी तो किसको फायदा होगा? दोनों को। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो किसको फायदा होगा? दोनों को, क्योंकि काम जल्दी से हो जाएगा, पिक्चर देखने चले जाना, टाइम कम लग गया, बच्चों को दोनों की अच्छी परवरिश हो जाएगी क्योंकि दोनों करेंगे। मैंने कहा सड़कें हमारी सेफ नहीं हैं, तो अगर बीवी को बाहर जाना है किसको साथ में जाना पड़ता है? पति को। बहन को जाना पड़ता है तो किसको साथ में जाना पड़ता है? भाई को। अगर वो सेफ हो जाएंगी तो उनका भी तो समय बचेगा। तो फायदा है, इक्वालिटी में पुरुषों को भी है, लेकिन वो नजर नहीं आता। ऐसे लगता है कि अपना पावर रखने में ज्यादा फायदा है, इसलिए औरतों को आवाज उठाना जरूरी है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप में से कितनों को जॉब्स मिल गई? वेल डन, बाकियों की भी हो जाएगी। एंड इसमें वेल डन अच्छा लग रहा है। फर्स्ट जॉब किस किस की है? और भी बधाई। और क्यों मजा आ रहा है? अप्लाई करें। और दूसरा, मंथ के एंड में पे चेक मिलेगा तो कैसे लगेगा? पार्टी करना। हाँ। और अपने हाथ में अपना अकाउंट, अपने पैसे,
अपनी कमाई, उससे बहुत कुछ। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करते, घर का काम अगर उसको पैसे देने पड़े, बहुत खर्चा हो जाएगा घर वालों का, वो अनपेड लेबर है। इसमें आपकी थोड़ी और भी आइडेंटिटी हो जाएगी, राइट? सो आई वांट टू कंग्रेचुलेट यू for many things. One, for successful completion of your course. Well done. और आपने बताया कितना मुश्किल था, खूब रगड़ा, खूब चंपेगी, है ना, ये भी करो, वो भी करो, ये भी हो, मैं देख रही हूँ। मीनाक्षी आंटी कह रही थी बहुत मेहनत करवाएगी, मैंने कहा और वो मैं देख रही हूँ। So and I hope you have learned well. मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, राइट? अच्छा, दूसरा, घर से बाहर निकले और अपने को पाया तो बहुत मजा आया। तीसरा, नौकरी मिली और मजा आया, चेक मिलेगा और भी मजा आएगा, और ये फिर अपना अकाउंट खोलना, उसमें डालना, right? And enjoy the money. Of course, contribute to the house, but also keep some for yourself, right? तो मजा उनको भी आए, right? So I think you have congratulations for all of these things. Most importantly, for getting your life back on track and into your own, owning your life. That is a very important thing. And औरतों को ये इजाज़त नहीं मिलती है। आपने ये किसी के इजाज़त का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि अपने को जाना, अपने को पहचाना और अपने को पाया। So for that, hearty yes, that's your biggest win. पहले वो, फिर कोर्स, फिर नौकरी, फिर चेक, in that order. एंड मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि जब हम औरतों को कहते हैं, कि किसी ने मुझसे एक बार पूछा था कि आप जो कह रहे हैं अगर हम करें तो लोग हमको बहुत सेल्फिश कहेंगे, कहते हैं सेल्फिश, हाँ, पर सेल्फिश इसलिए कहते हैं क्योंकि वुमेन आर डिनाइड अ सेल्फ, उसकी इजाज़त नहीं है। सो यू आर नॉट बीइंग सेल्फिश। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप अपने रिलेशंस छोड़ रहे हो, कि आप अपने उनके साथ जो आत्मीयता है, एक जो अपनापन है, जो मिलजुल के रहने की जो एक भावना है, वो थोड़े ही छोड़ रहे हो, बल्कि और भी मज़ा आएगा अब रिलेशंस में, राइट? सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द बैलेंस बिटवीन बीइंग अ सेल्फ एंड बीइंग सेल्फिश। दोनों में अंतर है, राइट? एंड सो द exhortation is not to be selfish. The exhortation is be a self. Be a strong self, a related self, a connected self, a caring self, a responsible self. Okay? But most importantly, be yourself. So congratulations for that. I will look forward to all your successes with great joy. I'm so happy that you've all been placed, and I hope you grow from strength to strength. So God bless you, and may you grow and prosper. Yeah. Don't fit. Thank you, Auntie. And now the most awaited moment our graduating teachers have been anxiously waiting for. It is an exciting time, isn't it? A milestone. It tells you how far you have come. It marks both an ending and a beginning. It has warm memories of the past and big dreams for the future. We do not need magic to change the world. Remember this. We already carry all the power we need inside us. Now go and make interesting mistakes. Make amazing mistakes. Make glorious mistakes. And make fantastic mistakes. Break rules. Keep learning. Keep trying. Keep accomplishing. And keep venturing. Venturing on through your journey. और आज परिणाम जो भी हो, whatever grades you get, that will not determine how far you go in life, isn't it? It's your emotional intelligence, resilience, and your cognitive restructuring that you have acquired here will help you grow and prosper. So, बहुत बहुत बधाई हो, congratulations.
Now I invite Priya Aunty to... Thank you, Satya Aunty. And for the first segment of awarding the certificates, this is for the 7 students who were placed at the Kanpur Road campus. One is from Vidyasthali Kanar, one student Sonam from Itonja. So these are the 7 girls. ये लोग हफ्ते में 3 दिन इनकी Zoom पर थ्योरी क्लास होती थी और प्रैक्टिकल इनमें से 6 गर्ल्स तो ऑलरेडी हमारे ज्ञान सेतु सेंटर्स पे वर्क कर रही हैं, तो ये अपने वीडियोस बना के भेजती थी, इनको फीडबैक दिया जाता था और फिर कानपुर रोड सेंटर पे जो हमारा एक स्टडी हॉल कैंपस है वहाँ पर आते थे, तो इनका प्रैक्टिकल हमारे साथ होता था। 2 टीचर्स हैं इसमें जो ऑलरेडी स्टडी हॉल कानपुर रोड ब्रांच की प्री प्राइमरी में पढ़ा रही हैं। प्रेम आंटी ने स्टार्ट किया था उनके साथ एंड शी हैज sent her best to both of you, especially she's unwell, so she couldn't make it today. So we started it there, and this year we are taking it on a bigger scale. I request Urvashi aunty and Meenakshi aunty to please come and award the certificates to the students. Kanchan Singh. Kanchan is a parent at the Pipperson Kanpur Road branch. Lakshmi Kanojia. Lakshmi is teaching at the study hall Kanpur Road. Manju is a teacher at the Chatena Gyan Setu Center. Prajapati. Pushpa teaches at the Saraiya Center. It was very difficult for them to manage both the things. Please give a round of applause to them. Believe me, though they were not coming to the campus every day, but they were teaching every day. Sonam Mishra. Shivani Singh. Shivani was one girl who didn't drop out from the Itonja Center and she said, मैं अकेली पढ़ना चाहूँगी तो आप पढ़ाएंगी क्या? I said, हाँ, अकेली पढ़ूंगी तो भी पढ़ाएंगे. Very good. Subhashini Devi. Subhashini is from the Vidyasthali Kanar Center. Thank you, and Urvashi aunty, I request you to stay here. Thank you, Meenakshi aunty. I request Bani aunty and Rachna aunty to please come up for the next segment. So I am calling the graduating students in the alphabetical order. Okay, it's not about con first hire or things like that. Along with your mark sheet and certificate, you get an appreciation certificate for your title and these fancy envelopes. They have a small check amount for you from Rachna aunty and the prep school for the substitution you have done. Okay? Anamika has done the highest substitution and she was always up and about for the 7-10 classes. Anamika? Archana Yadav. Archana is our student, a teacher, very hardworking girl, and I really wish you all the best, Archana. It's the right attitude that is needed and you'll go places. Binu has been placed in Tiny Soul, please.
has already started going, and it's a delight to see her pictures on Facebook every day working with the children. Farheen Naz Siddiqui. Farheen is a study hall parent, and I have seen Farheen grow and prosper. She's really been very hardworking, and yes, I can say with confidence, we have been successfully able to build her emotional intelligence. Himanshi Singh, our bubbly Himanshi Tripathi, our bubbly dancer. हिमांशी की भी बहुत बार शामत आई क्योंकि हिमांशी लेट आती थी, but we loved having you in our class, हिमांशी. किरण बाला, Kriti Singh, awesome attitude of Kriti again, always ready to take up challenges. And she said, मुझे ना study hall ने ना कहना सिखाया. She got a job in Anand Ram Jaipuria school. कहती बहुत दूर है, मैंने ना कह दिया. ऐसे चलो. Nishi Yadav. Nishi has been placed in Little Millennium School. Nishi, a special thank you for making this event a grand success. How patient she was with us, doing the script again and again and again. Rekha Mishra. Rekha has been placed in my Chota school. The name is very cute and the school is also very cute. Savita Verma. Madhulika. Madhulika is not getting her mark sheet today because she hasn't completed the attendance. So this year, this session, she will complete her attendance and then she will be given the mark sheet and the certificate. But Madhulika, so she's still coming with the new batch. Discipline is something we do not compromise on. Thank you, and we'll have a group photograph. And after that, two of our students, and I think our children want to say something. Thank you. And meanwhile, we set up the cake. Just 5 minutes more, Auntie. We would request Binu, by the time we are setting up the cake, I request Binu, Nishi, they wanted to say something. Please come up. Even if your children or your family members want to talk, we would like to hear them out. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ. वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम हमें दिया, यहाँ पर आकर हमारा उत्साह बढ़ाया. इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू. एंड आई वुड लाइक टू से स्पेशल थैंक यू टू आवर मेंटोर सत्या आंटी एंड प्रिया आंटी फॉर inculcating invaluable lessons and habits. Thank you, Satya Aunty and Priya Aunty. Thank you. And I want to say, जब हम यहाँ आए थे तो लाइक ब्रोकन स्टोन्स की तरह आए थे और हमें यहाँ पे खूब सारे डायमंड्स के बीच में रहने का मौका मिला. बहुत कुछ सीखा जिसमें आज हम शाइन कर रहे हैं डायमंड की तरह. थैंक यू.
Any of you want to say anything? Come, run fast. That boy wants to say. आजो जो भी बोलना है, हिंदी में, इंग्लिश में, कैसे भी बोल सकते हैं. These are children who have this new experience of coming to school with mummy. I'm just feeling proud on my mummy that Mummy, come. Nice है ना? Nice नहीं है. Nice. and I'm feeling so proud on my mummy that he became a teacher now. Thank you. Thank you. And we're also happy to see you in the campus every day. Okay, so we invite Urvashi auntie, Satya auntie, and the faculty members, Meenakshi auntie, please come for the cake cutting and sharing their joy. So please come. Come, girls. कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ. दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामी. And here comes the end of our small gathering to celebrate the success of our outgoing batch. I would like to extend my gratitude to all the guests, all the children, all the family members, and above all, the faculty leadership team of the Study Hall School, Study Hall Educational Foundation. Tarannum auntie also, she really extends support for them. The exposure of being in classrooms with special children was astounding. So we used to discuss their feedback कि क्या देख कर आए आज क्लास में, क्या light bulb moment था, and when they used to tell कि वो teachers ऐसे handle कर रहे थे, ये problem हो गया था. So today we learned. So it was a wonderful journey. We wish you all the best, and thank you everyone. I request you to please have the refreshments. Thank you so much, and I also welcome the new batch. Only few of them are here today. How many of you stand up? So, some of them are absent. So this is our incoming batch for the new session. And yes, another daunting task for us to mentor you all, and I hope you all also have a nice time with us. Thank you.